डोरेमोन नोबिता से 100 येन उधार लेता है और तुरंत ही उसे घास में फेंक देता है। इसके बाद वह अपनी जेब से एक खास गैजेट निकालता है जिसका नाम है ट्रेजर फाइंडर मशीन। यह गैजेट आसपास के 100 मीटर के अंदर छिपे खजाने को ढूंढ सकता है, लेकिन जब वह घास के बीच कई बार घूमता है तब भी गैजेट कोई सिग्नल नहीं देता। तभी डोरेमोन को याद आता है कि 1000 येन से कम की चीजों को यह मशीन पहचान ही नहीं सकती। नोबिता को मुआवजा देने के लिए डोरेमोन फैसला करता है कि वह उसे 1 करोड़ येन से भी ज्यादा की कीमत वाला खजाना ढूंढ कर देगा। बस फिर क्या था, दोनों तुरंत घर लौटे हैं, फावड़ा और कुदाल उठाते हैं और खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों बम्बू कॉप्टर का इस्तेमाल करके जल्दी ही शिंगारो पर्वत पहुंच जाते हैं, जहां कहा जाता है कि शोगुन काल के अंत में 20 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं छिपाई गई थी। वे गैजेट लेकर पूरे पहाड़ में खोज करते हैं, लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक उन्हें मिट्टी खोदने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें शक होता है कि कहीं कोई पहले ही खजाना तो नहीं ढूंढ चुका। जब वे पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक बूढ़ा आदमी बस खेती कर रहा होता है। दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से लौट जाते हैं और फिर से खोज शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। नोबिता बार बार जल्दी करने के लिए कहता है, जिससे डोरेमोन चिढ़ जाता है। तभी अचानक गैजेट की लाइट जल उठती है। वे उस दिशा में बढ़ते हैं और जल्दी ही एक घर के सामने पहुँच जाते हैं। गैजेट दिखाता है कि खजाना इसी घर के आंगन में है। नोबिता को लगता है कि यह गलत है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि बाद में घर के मालिक से 50-50 बांट लेंगे। दोनों आंगन में खुदाई शुरू कर देते हैं और जल्दी ही एक मटका निकाल लेते हैं, लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें सोना नहीं बल्कि एक बैंक पासबुक निकलती है। नोबिता गैजेट पर शक करने लगता है। तभी अचानक मशीन फिर से सिग्नल देने लगती है और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। वे सिग्नल का पीछा करते हुए एक आदमी तक पहुँचते हैं जो एक बैग लेकर जा रहा होता है। डोरेमोन उससे पूछता है कि क्या उसके बैग में 1 करोड़ येन है। आदमी घबरा जाता है और उन्हें डांटकर वहाँ से भागने लगता है। इतनी सुनसान पहाड़ी जगह पर इतना पैसा लेकर जाना दोनों को बहुत संदिग्ध लगता है, इसलिए वे चुपके से उसका पीछा करते हैं। कुछ ही देर में वह आदमी उसी घर में पहुंचता है, अपना बैग नीचे रखता है और मिठाई का डिब्बा निकालता है। असल में वह सिर्फ जमीन खरीदने आया था। उधर आसमान में बादल छा जाते हैं और नोबिता घर लौटने की बात करता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से बारिश से बचने की जगह ढूंढने लगते हैं। नोबिता गुस्से में डोरेमोन को कोसता है और अपने 100 येन वापस मांगता है। डोरेमोन भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि नोबिता खुद लालची है। इसी दौरान गैजेट फिर से सिग्नल देता है, लेकिन इस बार नोबिता उस पर भरोसा नहीं करता। डोरेमोन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और नोबिता मजबूरी में उसके पीछे जाता है। तेज बारिश में चलते चलते वे अचानक भूस्खलन से रास्ता बंद पाते हैं। दोनों ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि गैजेट यही खजाना होने का संकेत दे रहा है। डोरेमोन अंदाजा लगाता है कि खजाना ऊपर दबा हुआ था और भूस्खलन के साथ नीचे आ गया होगा। दोनों पूरे जोश में आकर खुदाई शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद जब मौसम साफ हो जाता है तब नोबिता को कुछ महसूस होता है। वे जल्दी जल्दी मिट्टी हटाते हैं और देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही हैरान भी। तभी डोरेमोन को एक बैग मिलता है जिसमें ढेर सारा पैसा भरा होता है। उन्हें यह बैग जाना पहचाना लगता है। अचानक नीचे से बचाव की आवाज आती है। दोनों आवाज की तरफ खुदाई करते हैं और एक आदमी को बाहर निकालते हैं। वही आदमी जो पहले जमीन खरीदने आया था। असल में बारिश से बचते समय वो भूस्खलन में दब गया था। वह आदमी उन्हें धन्यवाद देता है और इनाम के तौर पर 2 गड्डी पैसे निकाल कर देता है। नोबिता खुशी से झूम उठता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि इतना ज्यादा लेना ठीक नहीं, थोड़ा सही लेना चाहिए। आखिरकार वे सिर्फ थोड़ा सा इनाम लेते हैं और तभी नोबिता गुस्से में टूट पड़ता है। अच्छा बनने का नाटक किया, अब देखो क्या हुआ। लेकिन डोरेमोन कहता है कि असल में नोबिता ही ज्यादा लालची था। उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक पूरा सोने से भरा खजाना दबा हुआ है। सच में इसे ही किस्मत कहते हैं।